प्लेटो और एरिस्टोटल ऐसे दो बड़े फिलोसफर्स थे अपने ज़माने में, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था। अपने उस ज़माने में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा। उनके जो थ्योरी थी, उनकी जो मतलब उनकी जो फैक्ट्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके थ्रू उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा अपने टाइम में। सीपीटी इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। पॉलिटिक्स रेफर्स, अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स रेफर्स द पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर्स, इन पब्लिक अफेयर्स। अगर आइडिया ऑफ थ्योरी की बात करेंगे, इट रेफर्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज, इट रेफर्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज, systematic knowledge gained through observations, gained through observation। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? आइडिया ऑफ थ्योरी मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज गेनड थ्रू ऑब्जर्वेशन। आइडिया ऑफ थ्योरी, अगर हम आइडिया ऑफ थ्योरी की बात करेंगे, ये एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम गेन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि इट इज़ अ पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर्स। पॉलिटिक्स अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर्स। अगर फिलासफी की बात करेंगे, फिलासफी इज़ ए रियलेबल नॉलेज, इज ए क्वेस्ट ऑफ द रियलेबल नॉलेज, रियलेबल नॉलेज, नॉलेज रियलेबल नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसमें एक इंसान वाइजर बन सकता है इन द कंडक्ट लाइफ। जो बिकमिंग वाइजर, इट बिकम्स वाइजर, इट एनेबल्स मैन टू बिकम ए वाइजर इन द कंडक्ट ऑफ द कलेक्टिव लाइफ। दस पॉलिटिकल थ्योरी, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिससे हमें जो मतलब हासिल होती है रिलेबल नॉलेज है अबाउट द मैटर्स कंसर्निंग द पब्लिक अफेयर्स। पॉलिटिकल थ्योरी वाज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू एक्वायर द रिलेबल नॉलेज अबाउट द मैटर्स कंसर्निंग द पब्लिक अफेयर्स। देखिए, हमें याद रहा है कि सीपीटी एक सीपीटी 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसने बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ को कवर किया कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक्स, रोमन्स एंड क्रिश्चियन थिंकर, प्लेटो एंड एरिस्टोटल दो ग्रेट जेंट्स थे, जिससे हमें बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, जिससे अपने अपने ज़माने में बहुत बड़े थिंकर्स थे। सीपीटी इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ द थ्योरी एंड फैक्ट्स ऑफ द फिलॉसफी। अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स रेफर्स द पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर्स। अगर आइडिया ऑफ थ्योरी की बात करें, इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी रेफर्स टू द क्वेस्ट रियलेबल नॉलेज। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, इट इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू एक्वायर रियलेबल नॉलेज, जो रियलेबल नॉलेज को एक्वायर करता है अबाउट द मैटर्स कंसर्न इन द पब्लिक अफेयर। जो वो मैटर्स, वो उन मैटर पे ज़्यादा इम्फेस करता है जो पब्लिक अफेयर में ज़्यादातर मोस्ट, दे आर मोस्ट कंसर्न, दोज आर मोस्ट कंसर्न, दोज इशूज आर मोस्ट कंसर्न which happened in the reliable knowledge. The political theory, it was a systematic inquiry, it was a systematic inquiry which the reliable knowledge ought to be questioned in the participation in the public affairs. CPT उसके पास certain characteristics है। पहली बात, it is dominated by the philosophy। अगर बात करेंगे, it is dominated by the philosophy। Great philosophers, Plato and Aristotle, they were great philosophers because of their comprehensiveness and scope of their thought। उनके जो डायमेंशन थे, उनके जो देवर मोर देन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं देवर मोर देन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर से वो ज़्यादा बेहतर थे। बिकॉज ऑफ देयर स्कोप ऑफ द थॉट, द डायमेंशंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन, explanation, prescription, and evaluation. The first character is dominated by the philosophy. Secondly, no clear distinction between philosophical, theological, and ideological. No clear distinction between the philosophical, theological, ideological, and political issues. Political theory was autonomous subject and it is today. अगर हम बात करेंगे no clear distinction between the philosophical, theological यानी कि religion के हिसाब से, ideological के हिसाब से, या political issues जितने भी हैं उनमें कोई distinction नहीं है। political theory जो है, political theory autonomous subject है, वो आज भी है।
थर्ड पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद प्रोबिंग इनटू इश्यूज, आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सर्विंग एज अ सॉर्ट ऑफ द कंसेंसस कीपर ऑफ द पॉलिटिक्स। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में ये मतलब ये इट इज मच मोर कंसर्न विद द इश्यूज, it was much more concerned with the asking about the important questions, it was serving as a sort of the consensus keeper of the politics। ये हम बात कर सकते हैं, ये पॉलिटिक्स का जो है पॉलिटिक्स साइंस का एक ज़मीर है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व करने में पॉलिटिकल थ्योरी में काफ़ी हद तक मदद मिलता है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो fourth point is that classical tradition believes that political theory dealt with the political whole। अगर हम बात करें ट्रेडिशन की पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी का ट्रेडिशन है क्लासिकल ट्रेडिशन, पॉलिटिकल थ्योरी इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द पॉलिटिकल होल, इसमें सारा पॉलिटिकल आता है। थ्योरी मस्ट बी एज ए कम्प्रहेंसिव, ये कम्प्रहेंसिव है एंड आल्सो इंक्लूसिव, यानी कि इसमें होली एंड सोली पॉलिटिकल प्रोसेस है। पॉलिटिकल फिनोमिना को एक इंसान को पॉलिटिकल फिनोमिना इंसान एनालाइज कर सकता है, इसमें पॉलिटिकल फिनोमिना है, पॉलिटिकल प्रोसेस है। The quest of the absolute best form of the government was an important preoccupation of classical political theory। एब्सोल्यूट फॉर्म बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकता है इसमें, उसमें ज़्यादातर मतलब वो क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। दिस आर द इट इज़ द मेन कंसर्न, इज द मेन इशू ऑफ द सीपीटी, मेन इशू है किसका, सीपीटी का। यानी कि ज़्यादातर हमने पहले थर्ड पॉइंट जो हमने बताया था, ये इट सीकिंग द प्रोबिंग इनटू द इश्यूज, आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, through that very important questions, quest of the absolute best form of the government was an important preoccupation of political theory, classical political theory। क्या अगर हम पांचवें फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव इन द अल्टीमेट गुड। ये अल्टीमेट गुड हमेशा ये अल्टीमेट गुड पे बिलीव करता है। स्टेट वाज द मोस्ट मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ मैन अर्थ लिविंग। अगर हम बात करें कि स्टेट की बात करें, स्टेट बोल रहा है कि ये स्टेट की बात कर रहे हैं, क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव इन द अल्टीमेट गुड। स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में ये बता रहा है कि इट वाज अ मॉरल फ्रेमवर्क, यानी कि स्टेट किसका पार्ट है, मॉरल फ्रेमवर्क। जो इंसान इस धरती पर रह रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तरजीह किसको दिया जाता है, यानी कि स्टेट को। यहाँ इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ मैन अर्थ लिविंग। इट मीन्स स्टेट वाज गिवन मच मोर एम्फेसिस हियर, मच मोर स्ट्रेस हियर। स्टेट वाज कंसिडर्ड एज द नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड प्रायोर टू द इंडिविजुअल। ये बोल रहा है कि स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज प्रायोर टू द इंडिविजुअल, यानी स्टेट इंडिविजुअल से पहले आई थी, स्टेट इंडिविजुअल से पहले आया था। तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है वो है कि सीपीटी वाज सर्च एन आइडियल स्टेट एंड मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट थीम क्या है सीपीटी का, ये है मेन आइडियल स्टेट, यानी कि आइडियल स्टेट के लिए वो सर्च करता है, एंड मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट, यानी मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट में ज़्यादा बिलीव करता है। तो सीपीटी क्या है, सीपीटी में एक्चुअल क्या है, ये सीपीटी में ये है कि इट रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चंस, asking questions, why should rule and why should rule and why, रूल क्यों करना चाहिए और क्यों। दूसरा है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज़ें हैं कि इसमें क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट है, analysis source of conflict and to enunciate the principle of the justice which might guide the political organization in discharging its distribution functions of the assigning material and non-material goods। ये हमें ये सर्च करता है कि सर्च ऑफ आइडियल स्टेट मेन है इसका, आइडियल स्टेट मेन मोटिव है इसका, मेन मोटिव is the search of the ideal state।
अब हम इसको रिवाइज करेंगे। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी हमने क्या सीखा इसमें? क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट 6th सेंचुरी BC में हुआ था। इट कवर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रीक्स, रोमन्स एंड क्रिश्चियन थिंकर्स। प्लेटो और एरिस्टोटल अपनी मतलब ज़माने के बहुत दो बड़े फिलासफर्स थे जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा अपने ज़माने में। CPT इंक्लूड्स, अगर बात करेंगे CPT में क्या क्या आता है, पॉलिटिक्स आता है, आइडिया ऑफ थ्योरी आता है, प्रैक्टिस ऑफ फिलासफी आता है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर्स। आइडिया ऑफ द थ्योरी अगर बात करेंगे, इट इज अ सिस्टमेटिक knowledge gained by in the observation, and the practice of the philosophy refers to the quest reliable knowledge. अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, अब क्या हुआ, मतलब इन चीन चीज़ों को मिलाकर मतलब हमें ये नटशल में मिला था कि पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिससे मतलब रियलेबल नॉलेज के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं अबाउट द मैटर्स, जितने भी इश्यूज़ है, जितने भी इश्यूज़ है, चाहे वो इश्यूज़ व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो इश्यूज़ हमें रूल क्यों करना चाहिए, वाई शुड रूल एंड वाई कंसर्निंग द पब्लिक अफेयर्स। CPT के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डोमिनेटेड बाय द फिलॉसफी, ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर्स सच एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर ग्रेट बिकॉज ऑफ द कंप्रेंशन एंड स्कोप ऑफ देयर थॉट। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स दीज टू फिलोसफर्स वर मोर देन द पॉलिटिकल थिंकर्स। इनके जो जो ये पॉलिटिकल थिंकर से पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं उनसे बढ़कर हैं, दे आर द मोर देन पॉलिटिकल थिंकर्स। डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी इंक्लूड डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन। नो कलर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिलोसफिकल, थियोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल इश्यूज। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है उस टाइम भी और आज भी, एज इट इज टुडे। थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादातर कंसर्न होता है सीकिंग टू प्रूव इन द इश्यूज एंड आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सर्विंग एट द सॉर्ट ऑफ द कंसेंसस क्रीपर ऑफ द पॉलिटिक्स। तो चौथा पॉइंट अगर बात करेंगे, क्लासिकल ट्रेडिशन बिलीव किस पे करता है, पॉलिटिकल थ्योरी डेल्ट विद द पॉलिटिकल होल, देयर मस्ट बी ऑल कम्प्रेहेंसिव एंड इंक्लूसिव। ज़्यादातर हमें ये बात होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये उठता है कि इट सीक्स एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, जो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। फिफ्थ ये है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इट बिलीव्स इन द अल्टीमेट गुड। स्टेट की बात करेंगे, स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ द मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ द मैन अर्थ लिविंग। स्टेट ये कंसिडर किया गया, इट इज अ नेचुरल कंट्रीब्यूट टू नेचुरल इंस्टीट्यूशन and prior to the individual. Lastly हमें ये important theme है इसका कि CPT was in the search for an ideal state and most stable government. CPT जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें रूल क्यों करना चाहिए, वाई शुड रूल एंड वाई, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सर्च ऑफ द आइडियल स्टेट वाज द मेन मोटिव ऑफ द CPT. That is all about today. Jai Hind.